नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझा और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए समझेंगे पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के तरीके को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर एक्टिव की बात करें या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डेड हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क करती है। लेकिन पैसिव में हमारे पास आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इसमें यूज होगी वॉज एंड वर। वॉज जहां पर सिंगुलर नाउन यानी कि आई, ही, शी, इट नेम के साथ प्रयोग की जाएगी। वर वहीं पे प्लूरल यानी कि वी, यू या फिर दे या फिर एनी प्लूरल उसके साथ वर का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, राम एट फूड। फूड जो कि हमारे पास सिंगुलर है, फूड वॉज ईट एट इटन बाय। राम का हम शाम नहीं बनाएंगे, राम को राम ही रखेंगे। तो इस तरीके से जो है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को जो है पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप दूसरे सेंटेंसेस को लिखते हैं उसी तरीके से इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर या फिर वॉज में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में जो आपका नया ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका पुराना सब्जेक्ट है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट का यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। तो ये है अफर्मेटिव। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आपके पास ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर और वॉज जो है आपका यही रहेगा और उसके बाद नॉट का यूज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और इंटरोगेटिव में भी हमारे पास इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपका वॉज और वर आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज और वर का यूज ऑब्जेक्ट के हिसाब से किया जाएगा और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और बाय के साथ नया सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। आइए नेगेटिव और इंटरोगेटिव का एक एक उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे डिड आई प्ले अ मैच। अब ये मत कहना कि सर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर चुके हैं। तो अ मैच से पहले हमको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, तभी तो इंटरोगेटिव बनेगा। तो वॉज अ मैच वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड बाय मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव देख लेते हैं, जैसे ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग was not sung by him। इस तरीके से जो है आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें वॉज और वर का यूज किया जाएगा एक्टिव की बात। लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव में आपके पास जो है यही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वॉज एंड वर का। और वर्ब का आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म की जाती है। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा वहां पर आप क्या करेंगे, बी के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो बीइंग बन जाएगा।
एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वर रनिंग अ रेस। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? रेस सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा। अ रेस वॉज बीइंग रन बाय दे का देम बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के बाद आपका वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग, और उसके बाद आईएनजी को दर्शाने के लिए बीइंग का प्रयोग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद, फिर बाय, और बाय के बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लिखने का फॉर्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव में लिखने का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब बीइंग का यूज नहीं होगा, नॉट का पहले यूज होगा, फिर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है बाय और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में आपको मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर वी प्लेइंग मैच नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वॉज अ मैच, क्योंकि इंटरोगेटिव है। वॉज अ मैच बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है, इसी के साथ अगर नेगेटिव की बात करें हम, नेगेटिव में जैसे यू वर नॉट रीडिंग एन essay, क्या लिखेंगे? An essay was not being read by, you का you ही रहेगा, read by you। तो इस तरीके से जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रहती है, सबके साथ इसी का प्रयोग किया जाएगा। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैड के साथ जो है बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे अब कोई एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। जैसे ही हैड written a letter, he had written a letter, तो हम क्या लिखेंगे? A letter had been written by him। तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग होगा और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा है कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है थोड़े से आगे शिफ्ट हो जाते हैं और नॉट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। नेगेटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है हैड का प्रयोग होगा और उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर बीन का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे आई हैड नॉट ड्रिवन अ कार,
क्या लिखूंगा, अ कार हैड नॉट बीन ड्रिवन बाय मी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस कर सकते हैं। अब हमारा बचता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आपका, आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये था हमारा नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है कि सेंटेंस को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड से शुरू करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हैड यू वॉच्ड अ मूवी। तो हम क्या लिखेंगे, हैड अ मूवी बीन वॉच्ड बाय यू। यू का यू ही रहेगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव में हमने किस तरीके से जो है अलग अलग सेंटेंस जो है कन्वर्ट करे, जिसमें हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आप बने रहिए अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।